आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के शहरों के कुछ उपनाम हैं। कौन सा शहर किस नाम से जाना जाता है। जैसे पहला शहर है आपका खरगोन और खंडवा। तो खंडवा और खरगोन को किस नाम से जाना जाता है? सुनहरे जिले। सुनहरे जिले क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या रहता है, जूट और कपास होता है। तो जूट और कपास होने के कारण इनको सुनहरे जिले कहा जाता है। मांडू को क्या कहा जाता है? मांडू को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है? मांडू को कहा जाता है। पचमढ़ी को कहा जाता है पर्यटकों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? पर्यटकों का स्वर्ग। इसमें क्या आता है, पर्यटक बहुत ज्यादा जाते हैं तो इसको पर्यटकों का स्वर्ग बोला जाता है। उज्जैन को किस नाम से जाना जाता है? महाकाल की नगरी। इसमें आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो महाकाल का मंदिर है, तो उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। मैहर को क्या कहा जाता है? संगीत नगरी। तो अलाउद्दीन सॉरी इसमें क्या रहता है कि एक संगीतकार हैं जो मैहर के हैं, ठीक है, तो उन्हीं को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। मैहर को किस नाम से जाना जाता है? संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। भोपाल, भोपाल को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर। भोपाल को किस नाम से जाना जाता है? झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि भोपाल में ज़्यादा झीलें हैं और भोपाल झील के किनारे ही बसा है, तो झीलों का शहर कहा जाता है। अगला है सांची। सांची को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सांची के स्तूप हैं सांची में, और इसी कारण से इसे बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगली है भुंड मुरैना। भिंड और मुरैना भुंड भिंड और मुरैना को किस नाम से जानते हैं? बागियों का गढ़। यह क्या रहता है कि भिंड और मुरैना में चंबल नदी निकली हुई है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि बागी डेरा डाल लेते हैं चंबल नदी के जो आपके गड्ढे होते हैं, और जिसे अपन बोलते हैं जो क्या होते हैं बीहड़ बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या रहते हैं बागी रहते हैं, तो बागियों का गढ़ कहा जाता है भिंड और मुरैना को। खजुराहो को किस नाम से जानते हैं? शिल्प कला तीर्थ। शिल्प कला तीर्थ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं, बहुत प्राचीन है, और वहाँ पर क्या है नक्काशी वाले मंदिर बनाए गए हैं जो आपके पत्थर वाले मंदिर हैं, तो इस कारण से शिल्प कला तीर्थ बोला जाता है। सिवनी को क्या बोला जाता है? सिवनी को बोला जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का भी लखनऊ किसे बोला जाता है? सिवनी को। अगला है बालाघाट को किस नाम से जानते हैं? तो मैग्नीज नगरी। यहाँ पर क्या होता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैग्नीज होता है बालाघाट में, तो इसी कारण से इसको बोला जाता है मैग्नीज नगरी। अगला है आपका भेड़ाघाट। भेड़ाघाट को किस नाम से जाना जाता है? भेड़ाघाट को जाना जाता है संगमरमर की चट्टानों के नाम से। तो क्या होता है, जबलपुर के भेड़ाघाट में सबसे ज्यादा संगमरमर पाया जाता है, तो इस कारण से संगमरमर की चट्टान बोला जाता है भेड़ाघाट को। कटनी को बोला जाता है चूना नगरी। क्या रहता है, कटनी में सबसे ज्यादा चूना होता है, तो इस कारण से इसे चूना नगरी बोला जाता है। इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश का मुंबई और अहिल्याबाई की नगरी। तो अहिल्याबाई की नगरी किसे बोला जाता है? मध्य प्रदेश के इंदौर को। तो मध्य प्रदेश का इंदौर है जो मध्य प्रदेश के मुंबई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का मुंबई क्या है? इंदौर, और अहिल्या नगरी क्या है? इंदौर। अगला है ग्वालियर। ग्वालियर को किस नाम से जाना जाता है? तानसेन की नगरी के नाम से। क्या रहता है कि तानसेन का जन्म यहीं हुआ था, यहीं इनकी कब्र बनाई गई है, ठीक है, तो कब्र बनाने के कारण इसी को बोला जाता है तानसेन की नगरी। ग्वालियर को क्या बोला जाता है? तानसेन की नगरी। अगला है आपका मालवा। तो मालवा की हम बात कर रहे थे, मालवा में क्या रहता है, सबसे ज्यादा गेहूं का भंडार है, तो इस कारण से इसे गेहूं का भंडार कहा जाता है। क्या रहता है, मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं होते हैं, कपास होते हैं, काली मिट्टी होने के कारण, तो इसे मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है। अब है जबलपुर। जबलपुर को किस नाम से जाना जाता है? संगमरमर की नगरी। जैसे भेड़ाघाट को संगमरमर की नगरी बोला जाता है, चट्टान बोला जाता है, ऐसे ही जबलपुर को संगमरमर की नगरी बोला जाता है। भीमबेटिका, भीमबेटिका की गुफाओं को क्या बोला जाता है? शैल चित्रकला। तो इसमें क्या है कि चित्रकला बनाए गए हैं गुफाओं को काटकर भीमबेटिका में, तो इसी कारण से इसको शैल चित्रकला बोला जाता है भीमबेटिका को। पीतमपुर, पीतमपुर को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश के पीतमपुर को बोला जाता है भारत का डेट्राइट, ठीक है, जैसे अमेरिका का डेट्राइट है, तो इसी प्रकार से भारत का डेट्राइट क्या है? पीतमपुर। अब है बुरहानपुर। बुरहानपुर को किस नाम से जाना जाता है? गंजेड़ियों का स्वर्ग। इसमें क्या रहता है, बुरहानपुर में सबसे ज्यादा गंजेड़ी रहते हैं, मतलब क्या रहता है, गांजी पीने वाले रहते हैं और गांजा होता है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? गंजेड़ियों का स्वर्ग बोला जाता है, ठीक है। अगला है आपका बुरहानपुर हो गया, बुरहानपुर क्या है? गंजेड़ियों का स्वर्ग हो गया। अब है धार। धार को क्या बोला जाता है? भोजनगरी। क्या बोला जाता है? भोजनगरी। फिर है रीवा। रीवा को बोला जाता है सफेद शेरों की भूमि, तो सफेद शेरों की भूमि के नाम से कौन जाता है? रीवा। अगला है आपका छपरा। छपरा को बोला जाता है मालवा की
किसको बोला जाता है? क्षिप्रा। क्षिप्रा को बोला जाता है मालवा की गंगा। बेतवा को बोला जाता है क्या? मध्य प्रदेश की गंगा। तो इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा। और याद रखना, नर्मदा नदी को बोला जाता है मध्य प्रदेश की स्वर्ण रेखा नदी। उसको गंगा नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है स्वर्ण रेखा नदी। और इसको क्या बोला जाता है? बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है और क्षिप्रा को बोला जाता है मालवा की गंगा। तो ये हो गए कुछ उपनाम शहरों के। ठीक है, ये आपको पुलिस है, पटवारी है, और इससे क्या बोलते हैं, जेल पैरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करना, एक बार पढ़ लेना फिर से। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।